हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट हेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं C8 के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। तो C8 कंपनी का नाम तो सभी ने सुना होगा कि टायर वगैरह बनाती है। तो C8 की बात करें तो C8 का आज स्टॉक प्राइस NSE पे 3625.10 रुपये पे ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें 108.40 रुपये की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि एक दिन में 3.08 रुपये की बढ़त होती है। तो इसके पहले हाइलाइट्स देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट PDF से रिजल्ट देखेंगे कैसा क्या हाइलाइट्स में दिया हुआ है। तो शुरुआत इन्होंने डिविडेंड से करी। C8 ने डिक्लेयर करा है कैश डिविडेंड 35 रुपये पर शेयर का, और C8 की Q4 के प्रॉफिट जो है सर्ज हो गया 150% ईयर ऑन ईयर, और ये 244 करोड़ हो गया। विथ रेवेन्यू जो है बढ़ा और ये 23.3%, और ये पहुंच गया है रेवेन्यू 4219 करोड़ रुपये। C8 ने अभी तक का हाईएस्ट एवर डिविडेंड डिक्लेयर करा है 35 रुपये पर शेयर का। और इसके अलावा यही और कुछ खास तो दिया नहीं हुआ है। यहाँ पे सीधा PDF में देखेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ से हमने करा PDF डाउनलोड, और अब हम देखते हैं इसके Q4। और सबसे पहले हम इसके वो देख लेते हैं डिविडेंड का कैसे का दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो डिविडेंड ये दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे लेंगे। रेकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹35 पर शेयर, 350% इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू इन्होंने दिया। 10 रुपये फेस वैल्यू के 350 रुपये 35 रुपये पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस करा है। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी इसके रिजल्ट अब हम देखते हैं थोड़ा सा। ये इसकी Q4 के रिजल्ट्स हैं। थोड़ा सा जूम आउट ही करना पड़ेगा ये, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। 125 में भी, हाँ 125 पे ही देखना पड़ेगा। 135 करके देखते हैं। ठीक है, 135 चल जाएगा, 135 ठीक है। इनकम की अगर हम बात करें यहाँ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हम देखें ऑपरेशंस के थ्रू कितना रेवेन्यू आया। तो ये आया है जस्ट अ मिनट, अरे तो ये आया हुआ है 4,03,585, जो पिछले क्वार्टर में आया हुआ था दिसंबर वाले में 3,95,720। तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,41,357 का था। तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो इस साल रहा वो 15,21,486 का रहा, जो पिछले साल 13,17,165 का था। तो यहाँ से 13 लाख से 15 लाख होगा, ये अपने आप में अच्छी चीज़ है। अदर इनकम की अगर हम बात करें तो अदर इनकम जो रही वो 6,250 रही इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 2,645 थे। 6,250 रही जो पिछले क्वार्टर में 2,645 थी, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 435 थी। और इस साल 2026 में ओवरऑल 13,150 रही, जो पिछले साल 3,335 थी। तो यहाँ से यहाँ भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली अदर इनकम में, और यहाँ से यहाँ भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली। अगर टोटल इनकम हम देखें तो टोटल इनकम जो रही है वो 4,09,835 रही है, जो पिछले क्वार्टर में 3,98,365 थी, मतलब ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,41,792 थी। ओवरऑल इस साल 15,34,636 रही, हाँ 15,34,636 रही, जो पिछले साल 13,20,500 थी। तो यहाँ से यहाँ शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। नाउ वी टॉक अबाउट एक्सपेंस अगर हम देखें तो टोटल एक्सपेंसेस की हम बात करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस में 3,70,574 है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 3,66,000 थे, तो लगभग 4,000 का आसपास का इन्होंने वो एक्सपेंसेस में बढ़त देखने मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और यहाँ पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,24,558 थे, तो काफ़ी ग्रोथ यहाँ देखने को मिली एक्सपेंसेस में। ओवरऑल इस साल के जो एक्सपेंसेस रहे वो 14,18,634 रहे, जो पिछले साल 12,52,495 थे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 38,298 रहा,
पिछली बार 25,593,000 था, तो बढ़िया ग्रोथ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 13,530 था, तो यहाँ से भी बढ़िया ग्रोथ है। ओवरऑल इस साल देखा जाए तो 1,08,929 प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछले बार 65,044 था, तो यहाँ से यहाँ शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें, टैक्स हटा दें, तो 28,355 का प्रॉफिट रहा, पिछले बार 19,159 का प्रॉफिट था, तो ये यहाँ से यहाँ बहुत काफ़ी अच्छा आप देखने को मिल रहा है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 10,038 का था, और इस साल ओवरऑल 81,272 का प्रॉफिट हुआ, जो पिछली बार 48,210 का था, तो मतलब लगभग डबल जैसा ही इन्होंने ग्रोथ देखने को मिल रही है। नीचे देखते हैं और क्या है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम लोगों ने देख ही लिया है, इसके अलावा और कुछ तो है नहीं इसमें इतना ज़्यादा देखने लायक। बाकी ईपीएस की बात करें हम लोग, तो ईपीएस में बेसिक देखो 70.29 का ईपीएस इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में 47.47 का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 24.82 का था। 201.17 इस साल देखें तो ईपीएस रहा, जो पिछले साल 119.18 का था। और डिविडेंड से न्यूज़ जो आई थी, डिविडेंड का मैंने आपको बता ही दिया हुआ है पहले ही, ये यहाँ पे है। तो ये थे गाइस C8 के Q4 के रिजल्ट्स, और इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।